कतर की अदालत ने फांसी की सजा पाए 8 हिंदुस्तानियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को कम कर दिया है। जराये के मुताबिक कोर्ट ने अब उन्हें 3 से 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। कतर से आई इस खबर को हिंदुस्तानी हुकूमत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद ही आया है। ये खबर आने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में अब क्या हो सकता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अब इन पूर्व 9 सैनिकों को वापस भारत लाया जा सकेगा। इस सवाल के साथ साल 2014 में हिंदुस्तान और कतर के बीच हुए उस मुआहिदे का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के बीच सजा काट रहे कैदियों की अदला बदली के लिए इत्तेफाकी राय बनी थी। इस मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद कैदियों को अपनी सजा का बचा हुआ हिस्सा हिंदुस्तान में काटने के लिए यहाँ लाया जाएगा। इसी तरह भारत में सजा काटने वाले कतर के कैदियों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। हालांकि आगे हिंदुस्तानी हुकूमत क्या कदम उठाएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों के घर वाले इस बात से नाराज हैं कि उन पर लगे जासूसी के इल्जामात को नहीं हटाया गया। ये भी खबर है कि ये लोग हिंदुस्तानियों को बेगुनाह साबित करने की अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अब सरकार का इसमें अगला कदम क्या होगा। क्या 2015 में भारत और कतर के बीच हुआ समझौता इस कड़ी में अहम रोल निभा सकता है? क्या जासूसी की सजा खत्म ना करने पर अहले खाना किसी बड़ी कोर्ट में अपील कर सकते हैं? जिस तरह से बेहतर रिश्ते कतर और भारत के बीच हैं, उन पर इस फैसले का कितना असर पड़ेगा? क्या ये इतना आसान है कि एक मुलाकात से ही फांसी की सजा को माफ करवाया जा सकता है, या इसके लिए भी कोई अमल करना पड़ता है? तो अब आगे इसमें क्या होगा? क्या सरकार कोई अहम कदम उठाएगी? क्योंकि जो इन तमाम सैनिकों पर, पूर्व सैनिकों पर इल्जाम लगाए गए हैं, फिलहाल उन्हें नहीं हटाया गया है, सजा को जरूर खत्म कर दिया गया है। अब क्या कुछ अहम कार्रवाई इसमें आगे होती है? क्योंकि जो उनके घर वाले हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो जासूसी का इल्जाम उन पर लगाया गया है उसे भी हटाया जाए। तो कतर की अदालत ने फांसी की सजा जो दी गई थी 8 हिंदुस्तानियों को, उसको तो कम कर दिया है। जराये के मुताबिक कोर्ट ने अब उन्हें 3 से 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। और कतर से आई इस खबर को हिंदुस्तानी हुकूमत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद ही आया है। तो क्या ये जो बड़ा फैसला कतर में लिया गया है, ये इस मुलाकात की वजह से आया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां के अमीर ने मुलाकात की थी, इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। और ये खबर आने के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या अब इन पूर्व 9 सैनिकों को वापस भारत लाया जा सकेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अब नजर टिकी है इस बात के ऊपर कि आगे इस मामले में क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स हैं। सर, बहुत खैर मकदम है आपका। हमने देखा जिस तरीके से कतर में सजा को कम कर दिया गया है जो पूर्व सैनिक थे उनकी, तो अब भारत का ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि फिलहाल जो उन पर इल्जाम लगाए गए थे जासूसी के, वो नहीं हटाए गए हैं, मगर सजा को कम कर दिया गया है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी पहली जो है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जितने भी इस टाइप के केसेस होते थे दूसरे देशों में, कोई भी सरकारें नहीं है इस तरह से कभी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो गवर्नमेंट चल रही, हमेशा जो भी भारतीय रहे विदेश में, अगर किसी भी तरह की परेशानी में रहे हैं, इस प्राइम मिनिस्टर ने जरूर उस पर कदम उठाए हैं। और जिस तरह से ये जो कदम उठाए गए, बहुत बड़ी राहत है उनके फैमिली के लिए। क्योंकि देखिए, इस पे सिर्फ भारत की बदनामी भी बहुत होती है अगर उन पे फांसी दी जाती और इस तरह की बातें कही जाती कि ये लोग जासूसी कर रहे थे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है उनके फैमिली के लिए। और गवर्नमेंट का जो कदम, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है वहां के शेख से बात की, उसके बाद जो है उनकी फांसी की सजा जो है उसको खत्म किया गया। अब इसमें देखें, 2 चीजें हैं। एक पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2015 की अगर हम बात करें तो कतर और इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है अगर कैदी जो है, अगर उनको सजाए मौत नहीं हुई तो एक दूसरे देश जा सकते हैं। यानी
अगर भारत के कोई जो है किसी ने अपराध या जो क्राइम किया हो तो इंडिया में वो सजा काट सकता है, और कतर का